देश में कानून की किताब बदल गई है। 1 जुलाई है आज, रात से बदल गई है, आधी रात से। और इस कानून को, जिसे औपनिवेशिक कानून कहा जाता था, उस कानून के खिलाफ इस देश में लंबे समय से आवाज़ें उठती रही कि आज़ादी के इतने साल बाद भी एक अपना कानून नहीं आ पाया। और इसके लिए जो तमाम तरह की आवाज़ें उठती थी, उसमें से एक आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की भी थी। अश्विनी उपाध्याय ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन किया था, जंतर मंतर पर धरना दिया था। तो मुझे लगा कि आज के मौके पर अश्विनी उपाध्याय से बात करनी चाहिए। अश्विनी जी, कानून की किताब लागू हो गई, नई किताब, इसे अब कहा जाएगा देसी कानून। तो इस देसी कानून के आने से आम आदमी को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मुझे बहुत खुशी है और मुझे लगता है मेरा तिहाड़ जेल जाना सफल हो गया। मैंने 8 अगस्त को जो जंतर मंतर पर कार्यक्रम बुलाया था, इन्हीं अंग्रेजी कानूनों को जलाने के लिए बुलाया था। और उसके पहले हम हर साल 8 अगस्त को अंग्रेजी कानून जलाया करते थे, पिछले 20 वर्षों से जलाया करते थे। सबसे अच्छा ये हुआ कि मान लीजिए आप बंगाल में हैं और वहाँ आपका FIR नहीं हो पा रहा है, आपके साथ कुछ घटना होती है और वहाँ से आप भाग गए, तो आप कोई बात नहीं, दिल्ली आके भी FIR करा सकते हैं, यूपी जाके भी FIR करा सकते हैं। दूसरी बात ये हुई है कि जांच की लिमिट को तय कर दिया। अब पुलिस अनलिमिटेड टाइम नहीं लेगी जांच करने के लिए। तीसरा ये कर दिया कि चार्ज फ्रेम करने की टाइमलाइन फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं कि जज साहब सुनते जा रहे हैं, आपको इतने पर्टिकुलर टाइम में आपको उसकी चार्जेस फ्रेम करना ही करना है। आपने बहस सुन लिया तो बहस सुनने के बाद ये नहीं कि 6 महीने आपने जजमेंट रिजर्व करके रख लिया, आपको जजमेंट भी देना है, तो जजमेंट की भी टाइमलाइन फिक्स हो गई। सबसे अच्छी बात यह हुई कि आज की डेट में जो एडवांस क्राइम हो रहे थे, खासतौर पे जो प्लान्ड क्राइम होते हैं, जो मनी क्राइम होते हैं, जो पैसे के लिए क्राइम होते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग सबूतों के अभाव में बरी हो जा रहे थे, क्योंकि आपका व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, ईमेल की चैटिंग और भी अलग अलग इंस्टाग्राम की चैटिंग, वो एविडेंस नहीं माना जा रहा था। अब नए वाले जो भारतीय साक्ष्य संहिता आई है, उसमें ये एविडेंस माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबूत के अभाव में बरी होने की जो घटनाएं थी वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और एक मुझे ऐसे लग रहा है कि अब जो सज़ा होने का जो रेट है वो डबल हो जाएगा। बहुत सारे राज्यों में प्रभाकर जी 10% कन्विक्शन था, यानी 100 FIR हुआ तो 90 लोग सबूत के अभाव में बरी हो जा रहे थे, केवल 10 लोगों को सज़ा हो रही थी। मुझे लग रहा है उसमें थोड़ी, और महिलाओं के लिए भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ कि पहली बात तो जो रेप का था वो इशू, उसको थोड़ा सज़ा भी कठोर बना दिया, उसकी डिफिनीशन भी काफ़ी बदल दिया है। तो डिफिनीशन बदल दिया है तो जो छेड़छाड़ और घटनाएं या जो महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं हैं, उसमें भी मुझे लगता है उसमें भी सज़ा बढ़ेगी। टेररिज्म को डिफ़ाइन किया है, पहले टेररिज्म अलग से चलता था, अब इसमें इसको इंक्लूड कर लिया है। एक अच्छी बात यह कि अगर आप भारत के बाहर बैठ के भारत के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं तो भी आपको इसमें यहाँ मुकदमा दर्ज हो सकता है, FIR दर्ज हो सकता था। पहले बड़ी दिक्कत थी, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है और पुलिस FIR नहीं कर पा रही थी, क्योंकि IPC में था नहीं, उसका कोई प्रावधान नहीं था। साइबर क्राइम पे भी इसमें स्पेशली फोकस किया हुआ है, महिला सुरक्षा के ऊपर फोकस किया हुआ है। धोखा दे के इस तरीके से अगर आप विवाह करते हैं, निकाह कर लेते हैं अपनी पहचान छुपा के, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो मुझे ऐसे और वो जो राजद्रोह को हटाकर देश, हाँ, राजद्रोह को हटा के ये बहुत अच्छा रहा कि भाई पहले क्या था कि आप देश के खिलाफ कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शासन के खिलाफ अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको राजद्रोह घोषित। हालांकि पहले उसको लोग देशद्रोह कह रहे थे, एक्चुअली वो राजद्रोह था पहले। अब अच्छा ये हुआ कि राजद्रोह खत्म हुआ। आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सरकार को कुछ भी कह सकते हैं, हाँ, देश को क्रिटिसाइज करेंगे। अब सरकार की निंदा तो क्षम्य है, लेकिन देश की निंदा क्षम्य नहीं। पहले भले ही देशद्रोही कहा जाता था, लेकिन कानून राजद्रोह का कहा, पहले सब लोग उसको देशद्रोह कहते हैं, एक्चुअली देशद्रोह था ही नहीं, वो राजद्रोह था। लेकिन अब एक्चुअल में देशद्रोह आया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा इसमें अच्छा, एक और बात, ये पुलिस के पास जा करके FIR दर्ज कराने में लोगों को दिक्कतें होती थी तमाम तरह, उसमें किस तरह का बदलाव? उसमें बहुत अच्छा हुआ कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं। अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका FIR दर्ज होना ही होना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात मुझे जो प्रभाकर जी लग रहा है, हम इस 3 कानूनों के बाद जस्टिस विद इन ईयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है। अरे हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर 5 सरपंच बैठ जाते थे, फैसला कर देते थे। जस्टिस विद इन डे हो जाता था, 1 दिन में फैसला होता था। जस्टिस विद इन वीक हो जाता था, सप्ताह भर में फैसला होता था। हमारा जो पुरानी व्यवस्था थी, जस्टिस विद इन ईयर तो होता ही नहीं था, 1 महीने के अंदर फैसला होता ही होता था। लेकिन एक और बात बताइए, ये तो क्रिमिनल केसेज में दीवानी में पीढ़ियाँ लड़ती हैं, उसके लिए क्या? उसके लिए भी बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, मैंने आपको बताया, इस कानून में जो रह गया है, छूट गया, वो मैं आपको बताता हूँ। झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठा FIR दर्ज करना, झूठी जांच रिपोर्ट बनाना, झूठी चार्जशीट फाइल करना अभी भी अपराध नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, क्या हो रहा है,
हत्या के दुनिया भर के झूठे केस होते हैं, बलात्कार के झूठे केस होते हैं, SC ST के झूठे केस होते हैं, और दहेज के झूठे केस होते हैं ऐसे, और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो जब तक झूठी शिकायत, झूठा FIR, झूठी गवाही में भी सरकारें भी, मेरा ये मानना है कि झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना नितांत आवश्यक है। झूठ अगर गंभीर अपराध हो गया और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य हो गया तो एक खौफ पैदा होगा, फिर आदमी झूठी शिकायत नहीं करेगा, झूठी गवाही नहीं देगा। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है, कुछ देशों में तो झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा का प्रावधान है। इसलिए क्या होता है कि भाई भी भाई के लिए झूठ नहीं बोलता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल आरोप के नाम पर महीनों महीनों जेल में रहते हैं, ट्रायल नहीं शुरू हो पाता है, तो आपको लगता है कि इसके आने के बाद से, नए कानून के आने के बाद से, उसमें नए कानून के आने के बाद चूंकि अब एक टाइमलाइन फिक्स हो गई है तो मदद मिलेगी, लेकिन जो आप इशारा कर रहे हैं वो तब होगा जब भारत में झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, झूठी आरोप लगा दिए, दहेज का झूठा आरोप लगा दिया, SC ST का झूठा आरोप लगा दिया, छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया, बलात्कार का झूठा आरोप लगा दिया। भाई हमने विष्णु तिवारी का देखा ना, इलाहाबाद का केस, 20 साल तक जेल में रहा, बेचारे की शादी विवाह नहीं हुई, पूरा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वो तभी आएगा जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य होगा, हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब होगी, तब वो खौफ पैदा होगा। जो इसमें छूट गया है, जो इसमें रह गया, इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हुआ है। मुझे लग रहा है कि हम अब इसी में और थोड़ा संशोधन करके हम बहुत जल्दी जस्टिस विद इन ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर लेंगे। तो मतलब ये कि जो नए कानून आते हैं, अगर इस कानून में भी कुछ कमियां रह गई, इस किताब में भी कुछ अधूरापन रह गया है, तो समय आने के बाद, इसलिए कि CRPC के पुराने कानून में, IPC में बदलाव होते रहे, तो इस वाले कानून में भी बदलाव, देखिए नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इंडियन पिनल कोड, वो नाम ही था इंडियन पिनल कोड, अब कम से कम इंडिया से भारत की तरफ शिफ्ट तो हुए। इंडियन एविडेंस एक्ट, हम भारतीय साक्ष्य संहिता, इंडिया से भारत की तरफ बढ़े। पहली बात तो वो गुलामी की सोच बदलना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये जो काला लबादा है ना, इसको बदलना बहुत जरूरी है। ये जब तक काला लबादा हटेगा नहीं, इस गर्मी में देखिए पसीना हो रहा है, आपने तो कोट पहना नहीं है और हमने पहन रखा, कितना हमको पसीना हो रहा है। तो इस काली कोट को मेरा ये मानना है, गुलामी की हर चीज़ को खत्म करना चाहिए और हर चीज़ का भारतीकरण होना चाहिए। पुलिस व्यवस्था का भी भारतीकरण होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था का भी भारतीकरण होना चाहिए, और दिखना भी भारतीय चाहिए। मेरा मानना है कि दिखे चाहे जैसे भी, नाम चाहे जो हो, आम आदमी को न्याय के नाम पर, न्याय की चौखट पर बरसों जो एड़ियाँ घिसते हुए दम तोड़ देता है, उसको समय पर न्याय मिले, नाम कुछ भी रख लो। मुझे ज़्यादा लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक अच्छा ये कदम है। सियासत होगी, इस देश बेसिकली सियासत प्रधान देश है, तो सियासत तो होगी, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो बदलाव हुए हैं उससे आम लोगों को न्याय पर और भरोसा बढ़ेगा। लंबे समय तक महज आरोपी के नाम पर सलाखों में सड़ना नहीं होगा, जल्दी जल्दी फैसले आएंगे। आपको FIR दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये कुछ इस तरह की तब्दीलियां हैं जो दिख रही हैं कि ऐसा हो सकता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद कीजिए कि इससे जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।